सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 6 लिंग पढ़ाऊंगी। बच्चों, आज इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि लिंग किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, इनकी पहचान किस प्रकार करते हैं और लिंग परिवर्तन किस प्रकार होते हैं। बच्चों, यहाँ सबसे पहले आपको बताऊंगी कि लिंग किसे कहते हैं। बच्चों, संज्ञा किसी प्राणी और वस्तु के नाम को कहते हैं और ये सारे प्राणी और वस्तु या तो पुरुष जाति के होंगे या स्त्री जाति के। इसलिए बच्चों ध्यान रखिए कि प्रत्येक संज्ञा पुल्लिंग होगी या स्त्रीलिंग। अब बच्चों इस पाठ में देखिए, यहाँ लिखा है कि ले में गाइए। सोहन बोला ताकती ना दिन, मीरा नाची छम छमा छम, घंटी बजी टन टनाटन, ढोल बजा ढम डमाडम, बादल गरजा गड़गड़, पानी बरसा झम छमा झम। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। सोहन बोला, मीरा नाची, घंटी बजी, ढोल बजा, बादल गरजा, पानी बरसा। अर्थात बच्चों यहाँ बताया गया है कि संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करने से पता चल जाता है कि वह शब्द पुल्लिंग रूप में है या स्त्रीलिंग रूप में है। जैसे यहाँ बताया गया है कि सोहन बोला पुल्लिंग रूप, घंटी बजी स्त्रीलिंग रूप, बादल गरजा पुल्लिंग रूप, मीरा नाची स्त्रीलिंग रूप, ढोल बजा पुल्लिंग रूप, पानी बरसा पुल्लिंग। अब बच्चों आपको पता लग गया होगा कि कुछ शब्दों जैसे सोहन, ढोल, बादल और पानी का प्रयोग पुरुष जाति के रूप में हुआ है, जबकि कुछ अन्य शब्दों जैसे मीरा और घंटी का प्रयोग स्त्री जाति के रूप में हुआ है। इस प्रकार शब्दों के रूप से या वाक्य में उनके प्रयोग से यह पता चल जाता है कि वे स्त्री जाति के हैं या पुरुष जाति के। तो बच्चों संज्ञा की परिभाषा क्या हुई कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अब बच्चों लिंग के भेद बता रही हूँ। लिंग के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। नंबर 1 पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आदमी, घोड़ा, बालक, सम्राट, बंदर आदि। पुल्लिंग की पहचान। कुछ पुल्लिंग शब्दों की पहचान इस प्रकार से की जा सकती है। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, शनिवार, मंगलवार आदि। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शनि आदि। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, अरावली, नीलगिरी आदि। कुछ सागरों और महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे अरब सागर, प्रशांत महासागर आदि। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, नेपाल, पाकिस्तान आदि। कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हाथ, कान, मुंह, गला, सिर, दांत आदि। अकारांत जैसे फल और अकारांत जैसे थैला शब्द संज्ञा शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। बच्चों यहाँ अकारांत से मतलब है जिस शब्द के अंत में अवर्ण आ जाता है, जैसे फल। और अकारांत का मतलब है बच्चों जिस शब्द के अंत में अवर्ण आ जाता है, जैसे थैला। ऐसे संज्ञा शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। नंबर 2 है स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे औरत, घोड़ी,
बच्ची, सम्राज्ञी, बंदरिया आदि। स्त्रीलिंग की पहचान। कुछ स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान इस प्रकार से की जा सकती है। कुछ नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोमती आदि। भाषाओं और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मराठी, हिंदी, देवनागरी आदि। हिंदी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आँख, नाक, गर्दन, जीभ, पीठ आदि। एकारांत जैसे बकरी, देवी शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ बच्चों एकारांत से मतलब है कि जिस शब्द के अंत में ई वर्ण आ जाता है, जैसे बकरी, देवी, ऐसे शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। आई से अंत होने वाले अधिकतर शब्द जैसे मिठाई, दवाई और या से अंत होने वाले अधिकतर शब्द जैसे खटिया, पुड़िया स्त्रीलिंग होते हैं। लिंग की पहचान के लिए बच्चों मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगी कि वाक्यों में लिंग की पहचान क्रिया या विशेषण शब्दों से भी की जा सकती है। किसी भी संज्ञा शब्द का आप वाक्य बनाकर देखेंगे। उस वाक्य में क्रिया यदि स्त्रीलिंग में है तो वह शब्द स्त्रीलिंग है, यदि क्रिया पुल्लिंग में है तो वह शब्द पुल्लिंग है। इसी प्रकार शब्द के साथ आप विशेषण भी लगा सकते हैं। बच्चों मैं यहाँ आपको कुछ शब्द दे रही हूँ, फिर आप वाक्य बनाकर बताएंगे कि वह शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जैसे किताब, पंखा, सेब, रेलगाड़ी, कमीज, पानी। अब बच्चों इनके वाक्य बनाएंगे। नंबर 1 है किताब। किताब फट गई, स्त्रीलिंग है, क्योंकि बच्चों यहाँ गई शब्द क्रिया है और स्त्रीलिंग है, इसलिए किताब स्त्रीलिंग है। नंबर 2 पंखा चल रहा है, पुल्लिंग है, क्योंकि यहाँ चल रहा शब्द क्रिया है और पुल्लिंग है, इसलिए पंखा पुल्लिंग है। नंबर 3 सेब मीठा है, पुल्लिंग है, क्योंकि सेब की विशेषता मीठा है और मीठा शब्द पुल्लिंग है, इसलिए सेब पुल्लिंग है। नंबर 4 रेलगाड़ी छूट गई, स्त्रीलिंग है, क्योंकि यहाँ गई शब्द क्रिया है और स्त्रीलिंग है, इसलिए रेलगाड़ी स्त्रीलिंग है। नंबर 5 कमीज नीली है, स्त्रीलिंग है, क्योंकि नीली विशेषण शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए कमीज स्त्रीलिंग है। पानी बिखर गया, पुल्लिंग है, क्योंकि गया शब्द क्रिया है और पुल्लिंग है, इसलिए पानी पुल्लिंग है। आशा करती हूँ बच्चों अब आपको संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान समझ आ गई होगी। बच्चों अब यहाँ लिंग परिवर्तन के कुछ संज्ञा शब्दों की सूची दे रखी है, उसे पढ़ लेंगे। तो आइए बच्चों लिंग परिवर्तन में हम कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ते हैं। वर, वधू, विद्वान, विदुषी, बैल, गाय, देव, देवी, गुड्डा, गुड़िया, हिरण, हिरणी, माली, मालिन, चिड़ा, चिड़िया, नौकर, नौकरानी, छात्र, छात्रा, बच्चा, बच्ची, नायक, नायिका, भगवान, भगवती, कवि, कवयित्री, सम्राट, सम्राज्ञी, श्रीमान, श्रीमती, वीर, वीरांगना, चूहा, चूहिया, सिंह, सिंहनी, युवक, युवती, सेठ, सेठानी, पंडित, पंडिताइन, सुत, सुता, बाल, बाला, अभिनेता, अभिनेत्री, लोटा, लुटिया, विधुर, विधवा, नर, नारी, पुत्र, पुत्री, बकरा, बकरी, शेर, शेरनी,
चोर, चोरनी, बूढ़ा, बुढ़िया, ठाकुर, ठकुराइन, प्रिय, प्रिया, शिष्य, शिष्या, बालक, बालिका, दाता, दात्री, पुजारी, पुजारिनी। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाओं में एक ही लिंग का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे तितली और कछुआ। इन शब्दों में लिंग की पहचान उनके आगे नर या मादा शब्द लगाकर की जाती है। इस प्रकार के कुछ उदाहरण देखिए, जैसे खरगोश। खरगोश पुल्लिंग है, तो बच्चों इसका स्त्रीलिंग हम खरगोशी नहीं बना सकते। स्त्रीलिंग में हम ये मादा खरगोश हो जाएगा। ऐसे ही चीता पुल्लिंग है, तो नर चीता। स्त्रीलिंग है तो मादा चीता कहलाएगा। नर तोता, मादा तोता। कछुआ, मादा कछुआ। कौआ, मादा कौआ। ऐसे ही कोयल स्त्रीलिंग है तो मादा कोयल, पुल्लिंग है तो नर कोयल। इसी प्रकार मादा मछली, नर मछली, मादा तितली, नर तितली, मादा मक्खी, नर मक्खी, मादा चींटी, नर चींटी। तो यह था बच्चों पाठ 6 लिंग। आशा करती हूँ कि आपको पाठ समझ आ गया होगा। अब आप इस पाठ को अच्छे से समझने के लिए बाद में भी इस वीडियो को कम से कम 2 बार अवश्य सुनेंगे।